कर, इसलिए इन्होंने बुलाया। ए बाबा, ये बाबा है, बाबा बंगाली, और बाबा जी ये है डॉली! सही कहा ना। जैसे ही मुझे पता चला कि एक 70 साल की टल्ली सरफिरी बुढ़िया है, मैं समझ गया यही होगी डॉली। मेरे बाबू, वाह वाह, क्या बात है, सही पहचाना आपने। बस इज्जत बरकरार रखिए, लेकिन जिंदगी में कभी घमंड नहीं की मैंने। डॉली, तुझे मानना पड़ेगा, इतना सारा पीने के बाद भी तू इतना नॉर्मल रहती है। मैं तो इतना से भी चढ़ा के घर पहुंच जाऊं तो बीवी पकड़ लेती है। अच्छा, इधर आ, एक बात बता, तू पीकर अपनी बीवी पे चिल्लाता है? बिल्कुल नहीं, मैं तो बल्कि और प्यार से पेश आता हूँ। इसीलिए तो पकड़ा जाता है मोटू। नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव क्या कर। That's my mistake। अबे बाबा, खड़ा खड़ा मेरी दादी से टिप्स क्या ले रहा है शराब छोड़ने के? सीधा क्यों नहीं बोलता तू उसकी शराब छुड़ाने आया? हाँ। क्या? हाँ? ये बाबू मेरी शराब छुड़ा देगा? हाँ। सच? हाँ। मम्मी जी ये क्या किया? पापा जी शराब दे देंगे। सच? साथ में चकना भी दे देना। ए दादी, वो वाला शराब नहीं, वो शराब वो वाला हो। अच्छा, पसंद कर देगा तुझे? ये छुड़ाएगा? ये बाबा पे हाथ उठाया, अब तू भस्म हो जाएगी। अब मरते हो, अब मरो, अब मरो। बाबा को मार देगी। मुझे नहीं पता बाबा, मुझे नहीं कर रहे। तेरी पूछ तो ले। मैं पापा की दुकान पे काम करूंगा, मोबाइल के सिम पे चुका मैं, मुझे नहीं करना पापा। ये ले, चला गया जिसको पैसे देके लाई थी, करा लिया ना नुकसान बुढ़िया में हमारा। और नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ है। मैंने तो पहले ही बाबे से शर्त लगा ली थी कि अगर मम्मी जी की शराब नहीं छूटी ना तो तू मुझे 1000 रुपया दे के जाना। मुझसे ज्यादा भला मेरी मम्मी जी को कौन जानता है। ये देखिए 1000 रुपया देकर गया है। बाबे से जीत गई मैं, बाबे से जीत गई मैं। हमसे उसकी शराब की आदत नहीं छुड़वाई जा रही, ये जुए की आदत पाल के बैठी हुई है। चाहिए तेरे को? तू आज इसे कुछ नहीं कहेगा। 1000 रुपया जीत के लाइए। इस बात पे तो मैं आज पीऊंगी। ए दादी, बस बस बस, अभी तू नहीं पिएगी। मेरी आदतें बहुत बिगड़ गई है। पहले तू रात को पीती थी, अब तू दिन में शुरू हो गई है। अरे बिट्टू, घड़ी तो देख कितना बजा है। क्या घड़ी पीती थी का? पौने 7। दादी, तू नहीं हटेगी कभी जिंदगी में। चले। ओए, तांडव। तूने मेरी दारू की बोतल तोड़ दी। अब की अभी नई बोतल ले आ, नहीं तो मैं। दादी, मम्मी, और दादी कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मम्मी जी। हाय राम, दादी ऊपर क्या कर रही है? ऊपर क्या कर रही दादी? पतंग लड़ गई हमारी, निकालने गई है। अंधी है, तेरे को दिख नहीं रहा सुसाइड कर रही है। कूद जाऊंगी, जान दे दूंगी, मर जाऊंगी। बिट्टू, अगर मुझे शराब की बोतल नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी, और अगर मैं मर गई ना तो मैं चुड़ैल बनकर तुम सबको सताऊंगी। क्या चुड़ैल चुड़ैल लगा के रखी है? मेरी बीवी से कंपटीशन क्या करती है? कुछ नया कर। मैं कूद रही हूँ। दादी तुझे मैं कैसे मगर तूने कूदी लगाई तो? बिट्टू, मेरा बच्चा, देखा आप लोगों ने, खून आखिर खून होता है। पिला दे, स्ट्रॉ डाल के पिला दे। अभी कूद ले। बिट्टू, अब मैं नहीं रुकूंगी। मैं फोन करता हूँ। देगा नहीं सही, लेकिन मेरा अपना है। ज्यादा मत मंगाना, एक कप आधा ही मंगा लेना। और दादी, मैं ठेके पर नहीं दादाजी को फोन कर रहा हूँ। तो
मंगा ले, उनको भी तो पीने का शौक है। और मैं उनके शौक के लिए नहीं, तुम्हारी शौक सभा के लिए उनको बुला रहा हूँ मैं। अच्छा, अब मैं नहीं रुकूंगी, मैं दादी दादी इधर को, एक रुको, इधर बिट्टू, कूदा नहीं दादी, कूदा नहीं तुझे, बिट्टू, तुझे सुसाइड कर रहा है। रुक जा, चल वीडियो ऑन कर लिया, इंटरनेट पे डालूंगा, चल कूद, चल करना मुझे सुसाइड करना था, मर्डर नहीं करवाना है। आइडिया कैंसिल। आगे से दारू मांगेगी? बिल्कुल नहीं। चलो। अच्छा ठीक है। अच्छा बिट्टू, हाँ। राजा बेटा सुनना, इत्तू सा भी नहीं मिलेगा। तू नहीं मानेगी ना। भाई भगवान, आज अगर आप लोग खुशी से अपनी कुर्सियां भी फाड़ दें, जीते रहो। आज अगर आप खुशी से अपनी कुर्सियां भी फाड़ दें तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ है बॉलीवुड की यंग जनरेशन के सबसे फाड़ू एक्टर रणबीर कपूर। जोरदार तालियां। और एक बात मैं और बतानी चाहूंगा बाजी, रणबीर दिल के इतने अच्छे इंसान हैं, मतलब ये जो पटाखे फोड़े ना लास्ट में, ये खुद लेके आए थे कि मेरी एंट्री जो है ऐसी होनी चाहिए थी, तो भाई हमने पटाखे फोड़वा दी, पेमेंट दे। यार ये पटाखे हमेशा मेरे साथ रहते हैं। यार बेशर्मों वाली बात वही, ये पटाखे नहीं, वो जो फोड़े फूल करके। अच्छा वो नहीं, क्या है ना कपिल भैया, मैंने 20 लाए थे, तूने तो उसे 8 फोड़े, तो किसके पैसे मांग रहे हैं? भाई 20 लाओगे तो 20 ही फोड़ देंगे, तो हमें क्या बचेगा बाबा जी का ढुल्लू। गर्ल्स कम। नो नहीं मैं इनको पेमेंट करनी है भाई, पेमेंट करनी है, दूसरे की चीज को भी अपने समझते। आइए। लिसन, कपिल भैया कुछ बोल रहे, सुनो। गोरी, इनको क्या पता भैया किसको बोलते हैं। या लिसन, वी आर बिलोंग टू वेरी भुक्कड़ नंगड़ फैमिली। वी डोंट हैव, वी आर टोटली, वी हैव डोंट मनी, ओके। जब भी हमसे कोई पैसे मांगता है ना, हिंदी में बात करता हूँ, इनको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही। जब भी हमसे कोई पैसे मांगता है, हम एक ही चीज देते हैं, ओके, यू डू लाइक दिस, या एंड अनदर हैंड लाइक दिस, नाउ से बाबा जी का ठुल्लू, यू से बाबा जी का, बाबा जी का पापा जी का ठुल्लू। चूल्हे। Very nice. Now you can exit. Your payment is coming after you. Okay? Thank you so much. जनाबे अली, तहे दिल से मैं आज ये कहना चाहता हूं, या तो मैंने सचिन तेंदुलकर को सल्यूट मारा है खड़ा होके जब उसने वो वनडे जिताया था डेजर्ट में, और या बदतमीज दिल के लिए आज नवजोत सिंह सिद्धू खड़ा होके, जैसे एक बैट्समैन डबल सेंचुरी बना के आया होता ना, खड़ा होके सल्यूट मारता है ऐसे आदमी को। और क्या बात है। और मेरी सारे हिंदुस्तान की दिल से दुआ है, जो दिल से दे दुआ तो भिखारी अमीर है, मोती ना दे सके तो समंदर फकीर है, देता रहेगा सारे अंधेरों को रोशनी जब तक तेरे वजूद में रोशन जमीर है। मुझे तो मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया, भाई। मैं भी प्रमोशन भी क्यों करा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा एक बात बोल, ये बाबा जी की क्या ठुल्ली भाई, एक आम इंसान जी तोड़ मेहनत करके पैसा कमाता है, सरकार को टैक्स देता है, सरकार की तिजोरियां बचता है, बदले में इंसान को क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। पूरा 1, 2, 3 महीने फिल्म के ऊपर आप काम करते हो, शूट करते हो, उसके बाद 2 महीने प्रमोशन करते हो, सारा पैसा प्रोड्यूसर कमा जाता है, आपको क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। सो दैट इज ऑल काइंड ऑफ। अच्छा या। यार तू लगता है इंटेलिजेंट नहीं, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। या। तूने ये शो शुरू करवाया, या। नंबर 1 शो, तालियां। थैंक यू। नंबर 1 शो, थैंक यू। क्या टीआरपीस। या। अभी भी तू गरीब लग रहा है, तो तुझे क्या मिला? बाबा जी का चुप कर दिया जलेबी की तरह इकट्ठा। रणबीर, आपका कॉमेडी नाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है।
और आपके बहुत सारे फैंस आप देख सकते हो, भर भर के लड़कियां आई हुई हैं। आज तो आंटी का भी ब्लीच करा के बैठी है। रणबीर आइए प्लीज बैठिए आप। एक बार जोरदार तालियां रणबीर के लिए। आज हमारे पास हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा चिराग मौजूद है। मैं जब छोटा था मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि वो जब छोटे थे उनके पिताजी उनको बताते थे कि वो जब छोटे थे, यानी मेरे दादाजी की उनके पिताजी आगे उनको बताते थे कि मतलब आपकी फैमिली से ही शुरुआत हुई फिल्मों की। मतलब आप सब जानते ही हैं। आप शायद ये बात नहीं जानते कि अंग्रेज जो हैं वो मेरे ख्याल से 1932 में चले जाते, लेकिन वो इनके दादाजी की शूटिंग देखने रुक गए थे। इतनी इन्होंने फिल्में मतलब बनाई। तो रणबीर कैसा फील करते हैं आप? मतलब आपके घर में तो सारे के सारे सुपरस्टार, मेरे ख्याल से इनके घर के बाहर भीड़ इकट्ठी होती होगी, इनको समझ नहीं आता किसके फैन आए हैं। मेरे हैं, पापा के हैं, मम्मी के हैं। तो कैसा फील होता है रणबीर? बहुत अच्छा फील होता है, बट आई थिंक इसके पीछे भी एक कारण है। आई थिंक मेरे बड़े दादा से लेकर सब स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं करते थे, इसलिए सबको एक्टर बनना पड़ा। और मैं भी एक्चुअली जब मैं छोटा था मुझे कहीं हवा लग गई कि एक्टर बनने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मेरा भी पैशन वहाँ से जाग उठा। अच्छा। बट टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मेरी फैमिली अभी 80 साल से कंट्रीब्यूट करती आ रही है फिल्म इंडस्ट्री को। सो मैं यही कोशिश करता हूँ कि एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी जो मुझ पर सौंपी गई है, मैं उसको एक अपने तरीके से, अपने ढंग से आगे लेकर जाऊँ, अपनी सोच से, अपने नज़रिए से। एंड आई होप दैट दे आर प्राउड ऑफ मी। तो रणबीर, जैसे आपने कहा कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था बिकॉज एक्टर बनना चाहते थे, वैसे कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं एक्चुअली काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ। मैं अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। 12 तक पढ़ाई की है मैंने। सचिन तेंदुलकर फेल कर दिया, वो 8 तक है। आपकी एजुकेशन के बारे में बताओ। हाँ जी, आप कहाँ तक पढ़े हो? 7वीं। आई एम जस्ट क्रॉस्ड। मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री मेरी फाड़ी है अभी जस्ट। लड़कियों बैठी बर्फी खा लो नोच के। तो रणबीर, ये बेशर्म में आप किस तरह का किरदार कर रहे हैं? जैसे आपकी जितनी भी फिल्में हुई तकरीबन आपने हमेशा अलग अलग फ्लेवर लोगों को दिखाया, लड़कियां भी छेड़ी, सब कुछ किया। ये जो बेशर्म है, इसका तो नाम ही बेशर्म है। तो अभी तो लाइसेंस मिल गया, कुछ भी कर सकता हूँ। टाइटल ही बेच रहा हूँ। नहीं तो हमें तो पहली फिल्म से पता चल गया, तौलिया लेके आए थे ना।